हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है, आज हम उसमें डिस्कस करने जा रहे हैं अनदर टॉपिक दैट इज़ रिलेटेड टू द मेटामॉर्फोसिस ऑफ एम्फीबियन, दैट इज़ द हार्मोनल कंट्रोल ऑफ एम्फीबियन मेटामॉर्फोसिस। कि कैसे हार्मोन्स जो हैं वो मेटामॉर्फोसिस को कंट्रोल करते हैं, उसमें एक इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं। सो एज वी नो, एंड जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, ट्राईआइडोथायरोनिन दैट इज़ T3 एंड टेट्राआइडोथायरोनिन दैट इज़ T4, जिसे कि हम थायरोक्सिन भी कहते हैं, वो नेसेसरी होते हैं बायोकेमिकल और मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस के लिए ड्यूरिंग एन एन्यूरल मेटामॉर्फोसिस। उसके लिए एक इम्पोर्टेंट रोल ये प्ले करते हैं। हिस्ट्री की अगर हम बात करें कि कैसे हमें पता चलता है कि ये हार्मोन्स जो है वो उनका रोल मेटामॉर्फोसिस में होता है, तो वो हमें ऐसे पता चलता है दैट इज़ कि मेटामॉर्फोसिस का जो कंट्रोल है थायराइड हार्मोन्स के थ्रू, वो पहली बार डेमोन्स्ट्रेट किया गया था एक साइंटिस्ट के थ्रू, दैट इज़ गुडरनैश इन 1912, जिन्होंने ये डिस्कवर किया कि टैडपोल्स जो है वो प्रीमेच्योरली ही, दैट इज़ पूरा डेवलपमेंट उनका नहीं हो पाया था, तो भी वो मेटामॉर्फोज हो गए जब उन्हें पाउडर्ड शीप थायराइड ग्लैंड जो है उस पर फेड करवाया गया। तो ये जो ऑब्जर्वेशन जो थी वो उन्होंने की। Also, Bennett Allen in 1916 found that when he removed or destroyed the thyroid gland rudiment from early tadpoles, as we know कि टैडपोल्स के अंदर थायराइड ग्लैंड जो है वो पूरा डेवलप नहीं होता, रूडिमेंट्री फॉर्म में ही वो होता है। तो बेनेट ने एलन ने उसी वक्त जो है टैडपोल्स में से वो रिमूव कर दिया। सो लार्वे जो थे, दैट इज़ जो टैडपोल्स जो थे, वो कभी भी फुली मेटामॉर्फोज नहीं हो पाए, इंस्टेड बिकमिंग जिएंट टैडपोल्स। वो खाली टैडपोल्स जो थे उनकी ही साइज इंक्रीज हुई, पूरे फुली मेच्योर एडल्ट के जो फीचर्स हैं उनमें नहीं आ पाए। सो एज ए रिज़ल्ट जो है इन दोनों साइंटिस्ट की स्टडी से, इनकी जो रिसर्च से जो है ये कंक्लूजन जो है हमें पता चलता है दैट थायराइड ग्लैंड, और वी कैन से द थायराइड हार्मोन्स also play an important role, or we can say majorly role. So these thyroid hormones are produced by induction of एंटीरियर पिट्यूटरी लोब। जैसे कि हमें पता ही है कि भाई इंडक्शन होता है, इंड्यूसमेंट होती है एंटीरियर पिट्यूटरी लोब की, जिसे कि पार्स डिस्टेलिस भी कहा जाता है। व्हेन इट रीचेस अ सर्टेन डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन, जब इसमें डिफरेंशिएशन होता है, एंड आफ्टर दैट सो देन इट इज़ कैपेबल टू सिंथेसाइज अ हार्मोन दैट इज़ थायरोट्रोपिन TSH विच एक्ट्स ऑन थायराइड। ओके, सो पहली चीज़ क्या, पार्स डिस्टेलिस जो है ये आपका एंटीरियर पिट्यूटरी लोब जो है वो एक हार्मोन बनाता है, दैट इज़ थायरोट्रोपिन। फिर ये थायरोट्रोपिन जो है वो एक्ट करता है थायराइड जो हमारे ग्लैंड है उस पर, स्टिमुलेटिंग द प्रोडक्शन एंड सिक्रेशन ऑफ T3 एंड T4। तो फिर जो है थायराइड से जो है ये हार्मोन्स जो है वो निकलते हैं, इनका सिक्रेशन जो है वो होता है। द कन्वर्जन ऑफ T4 इनटू मोर एक्टिव हार्मोन दैट इज़ T3 बाय द टारगेट टिश्यू। फिर जहाँ जहाँ पर जो है इन हार्मोन्स के जो टारगेट टिश्यूज़ होते हैं, जहाँ पर इनको एक्ट करना होता है, वहाँ पर रिलेटिवली जो है ये हार्मोन्स जो है वो एक से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट भी होते हैं। डिग्रेडेशन ऑफ T3 इन द टारगेट टिश्यू, एंड आफ्टर दैट T3 जो है टारगेट टिश्यू में जाके, दैट इज़ पहले वो T4 से कन्वर्ट होता है T3 में, एंड आफ्टर दैट उसका जो है डिग्रेडेशन हो जाता है। सो द एज वी सी, ये जो है हमारा स्ट्रक्चर है दैट इज़ ऑफ थायरोक्सिन और T4, इट इज़ रिलेटिवली इनएक्टिव। और फिर जो है टाइप सेकेंड डी आयोडिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये जो है कन्वर्ट होता है ट्राईआइडोथायरोनिन में, दैट इज़ द T3 हार्मोन, एंड अगेन इन जो कि काफ़ी एक्टिव होता है अपने फंक्शंस में, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ टाइप 3 डी आयोडिनेज एंजाइम, T3 जो है वो आपका कन्वर्ट हो जाता है T2 में, दैट इज़ अगेन ये एक इनएक्टिव फॉर्म है, एंड एट लास्ट हमें जो है वो प्रोडक्ट मिलता है दैट इज़ टायरोसिन, और वो भी एक इनएक्टिव फॉर्म जो है वो होती है। ओके, अगेन थायराइड हार्मोन रिसेप्टर्स आर मेंबर्स ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन रिसेप्टर सुपर फैमिली ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। बेसिकली हमें पता है रिसेप्टर्स जो होती हैं उनकी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, उनकी फैमिली होती है। तो थायराइड के हार्मोन को रिसेप्ट करने वाले जो हैं, जो रिसेप्टर्स हैं, वो स्टेरॉयड फैमिली से बिलोंग करते हैं। दो मेजर टाइप्स के T3 रिसेप्टर्स, दैट इज़ जो आपका T3 हार्मोन है उसको एक्सेप्ट करने वाले रिसेप्टर्स हैं। फर्स्ट इज़ TR अल्फ़ा एंड TR बीटा। TR अल्फ़ा जो है वो रिसेप्टर होता है T3 के, यूबिक्यूटस है, मतलब सभी टाइप के T3 जो है उनको ये रिसेप्ट कर लेता है।
एक्सेप्ट कर लेता है। बट टी आर बीटा की अगर हम बात करें, दीज आर द रिसेप्टर इंड्यूस्ड बाय हार्मोन्स, मतलब कि ये हमेशा काम नहीं करते। हार्मोन्स जब इन्हें इंड्यूस करेंगे, जब हार्मोन इनके पास आएंगे तभी ये उनको एक्सेप्ट करते हैं, अदरवाइज जो है ये फंक्शनली इनएक्टिव रहते हैं। दैट इज़ दे इंक्रीज विद रिस्पेक्ट टू राइज इन द थायराइड हार्मोन्स। देन बात अगर हम करें तो एक टी आर और आर एक्स आर कम्प्लेक्सेस जो है वो पाए जाते हैं ओवरऑल सिस्टम के अंदर इन द अनबाउंड स्टेट। अगर अनबाउंड स्टेट है मतलब ये एक दूसरे से बाउंड नहीं है, जो आपका रिसेप्टर है और कम्प्लेक्स है, तो इट TRRXR इज़ अ ट्रांसक्रिप्शनल रिप्रेसर, तब ये ट्रांसक्रिप्शन को रिप्रेस करने का काम करेगा, ट्रांसक्रिप्शन जो है वो नहीं हो पाएगा। और अगर बाउंड स्टेट की अगर हम बात करें तो रिप्रेसर्स लीव द कम्प्लेक्स, वो क्या करेंगे, बाउंड स्टेट में होंगे तो रिप्रेसर्स जो होंगे वो कम्प्लेक्स को छोड़ जाएंगे एंड आर रिप्लेस्ड बाय को एक्टिवेटर सच एज HAT। सो एज वी कैन सी इन दिस डायग्राम, T4 जो है वो जो है मेम्ब्रेन जो है आपकी उसको पास करता है, दैट इज़ साइटोप्लाज्म तक रीच करता है। देन T4 जो है वो कन्वर्ट होता है T3 के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ DIO1 एंजाइम एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर। ओके, एंड देन T3 जो है वो DIO3 के प्रेजेंस में T2 में भी कन्वर्ट होता है एंड आफ्टर दैट T3 जो है वो आपका न्यूक्लियस जो है उसके अंदर जो है वो जाता है, जहाँ पर ये ओवरऑल एक्टिविटी है एज वी कैन सी दैट इज़ द ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेशन प्रोसेस। और ट्रांसक्रिप्शन की रिप्रेशन की जो प्रोसेस है वो होती है दैट इज़ HATs हमारे हैं, दैट इज़ जैसे कि दो स्टेजेस हमने देखी, बाउंड एंड द अनबाउंड स्टेज। तो अनबाउंड स्टेज की अगर हम बात करें, दैट इज़ जिसके अंदर आपका जो T3 हार्मोन जो है वो जीन से जो है वो अटैच नहीं है, तो यहाँ पर जो है हमें क्या है, हिस्टोन की एसिटाइलेशन जो है वो देखने को मिलती है, ट्रांसक्रिप्शनल रिप्रेशन हमें देखने को मिलता है। और अबव फेज में अगर हम देखें जहाँ पर T3 जो है वो जीन से अटैच्ड है, तो यहाँ पर जो है हिस्टोन की एसिटाइलेशन की प्रोसेस जो है वो होती है, ट्रांसक्रिप्शन का एक्टिवेशन का जो प्रोसेस है वो होता है। नाउ अगर हम बात करें बेस्ड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स, ओके, मेटाबॉलिज्म है या फिर हम कहें मेटामॉर्फोसिस जो है वो 3 टाइप की होती है एज वी कैन सी इन द डायग्राम, दैट इज प्री मेटामॉर्फोसिस, प्रो मेटामॉर्फोसिस एंड मेटामॉर्फिक क्लाइमैक्स। जैसे कि अगर हम बात करें स्टार्टिंग की, एनवायरमेंटल क्यूज हैं जैसे कि टेम्परेचर हो गया, लाइट हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, वो कोज करती है हाइपोथैलेमस को, दैट इज़ जो आपका एंटीरियर पिट्यूटरी लोब है उसको, या पार्स डिस्टैलिस को, जो है CRS जो है वो रिलीज़ करता है, जो कि एक्ट करता है आपका पिट्यूटरी पर। देन पिट्यूटरी जो है वो इंड्यूस होकर जो है वो TSH दैट इज़ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज़ करती है, जो कि इंड्यूस करता है थायराइड ग्लैंड को। थायराइड ग्लैंड देन प्रोड्यूसेस 2 टाइप्स ऑफ हार्मोन्स और वी कैन से 3, दैट इज़ T4 T3। T4 T3 बेसिकली मेटामॉर्फोसिस को प्रमोट करने के लिए काम आते हैं। एक हार्मोन है जो कि पिट्यूटरी सीक्रेट करती है, दैट इज़ द प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन बेसिकली एक इंड्यूस रिप्रेसर का अगर हम काम करें, नेगेटिव फॉर्म में जो है इसका काम होता है, ये मेटामॉर्फोसिस को डिले करने का काम करता है। सो अप टू द प्रोसेस ऑफ थायराइड ग्लैंड एक्टिविटी जो थी थायराइड ग्लैंड तक की, वो स्टेप आपकी प्री मेटामॉर्फोसिस में आती है, देन लेटर ऑन प्रो मेटामॉर्फोसिस एंड एट लास्ट जो है जब एक जाइगोट है एम्ब्रियो में कन्वर्ट होकर टैडपोल एंड एज ए फाइनल रिजल्ट एडल्ट में कन्वर्ट होता है, उस स्टेप को हम मेटामॉर्फिक क्लाइमैक्स कहते हैं। नाउ द मेन कंसर्न इज कि T3 और T4 का लेवल जो है इन 3 स्टेप्स पर कैसा रहता है, कि अगर हम प्री मेटामॉर्फोसिस की बात करें तो बहुत लो लेवल जो है T3 और T4 का रहता है। T4 का जो सीक्रेशन है वो इनिशिएट करवाया जाता है कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन के थ्रू। देन ड्यूरिंग दिस फेज लिम्ब रूडिमेंट्स जो होते हैं दे आर एबल टू रिसीव थायराइड हार्मोन एंड यूज इट टू इनिशिएट लैंग। लिम्ब जो है वो रूडिमेंट्री फॉर्म्स में होते हैं, लेकिन जैसे ही वो थायराइड हार्मोन को रिसीव करेंगे तो वो क्या है, लैग का इनिशिएशन जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। Then tissues that respond earliest to the thyroid hormones are those that express high level of deiodinase second, क्योंकि deiodinase second क्या होगा, आपका T4 को T3 में कन्वर्ट करेगा डायरेक्टली। सो वहाँ पर जो है वो टिश्यूज़ जो है अर्लीस्ट रिस्पॉन्ड करेंगे जहाँ पर ये एंजाइम आपका प्रेजेंट होगा। एग्जाम्पल हो गया लिम्ब जो रूडिमेंट्स है वो, कि वहीं पे सबसे पहले जो आपकी एक्टिविटी भी स्टार्ट होती है। देन CRH कॉर्टिकोस्टेरोन, ओके, इनका रोल क्या है, दे स्टिमुलेट पिट्यूटरी टू रिलीज द थायराइड। स्टिमुलेट
stimulating hormone and they act at the level of transcription. ओके, दे इंक्रीज द रिस्पॉन्सिवनेस टू लो अमाउंट ऑफ T3। अगर T3 का अमाउंट लो भी है तो भी अपनी ये रिस्पॉन्सिवनेस जो है वो इंक्रीज देने का काम जो है वो करते हैं। सेकेंड स्टेप हमारा आता है दैट इज़ प्रो मेटामॉर्फोसिस। यहाँ पर जो है अब क्या है, T4 की कंसनट्रेशन इंक्रीज हो जाती है ड्रास्टिकली और टीआर बीटा लेवल्स जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाते हैं। एज वी नो टीआर बीटा जो है हमारे रिसेप्टर्स हैं वो यूबिक्यूटस नहीं होते, वो जब हार्मोन उनके कांटेक्ट में आएगा तभी जो है वो काम करते हैं। एज अ रिजल्ट टेल रिसॉर्प्शन होती है। बेसिकली टेल हमें पता है टैडपोल में ही होती है, एडल्ट में टेल जो है वो गायब हो जाती है। तो टेल का रिसॉर्प्शन जो है वो स्टार्ट हो जाता है, सेल डेथ उसमें होनी स्टार्ट हो जाती है, मैक्रोफेजेस अपना काम करने लग जाते हैं। देन टीआर बीटा इज द प्रिंसिपल रिसेप्टर दैट मीडिएट्स द मेटामॉर्फिक क्लाइमेक्स। मेटामॉर्फिक क्लाइमेक्स के को लाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो मेन टीआर बीटा रिसेप्टर्स ही होते हैं। In this way, the tail undergoes resorption only after the legs are functional. टेल तभी गायब होगी पूरी तरीके से जब लेग्स जो होंगे आपके वो फंक्शनल हो जाएंगे। सो मेन चीज़ क्या है, फ्रॉग का जो है वो विजडम यही है, नेवर गेट रिड ऑफ योर टेल बिफोर योर लेग्स आर फंक्शनल। जब तक आपके पैर काम नहीं करते अपनी पूंछ को अलविदा ना कहना। लेकिन अगर हम रिस्पॉन्सिवनेस की बात करें तो कुछ ऐसे टिश्यूज़ हैं फ्रॉग के केस में भी जो कि थायराइड हार्मोन्स के प्रति जो है वो रिस्पॉन्सिव नहीं होते, जैसे कि डोर्सल रेटिना हो गया। एंड द फाइनल इन द लास्ट स्टेप इज़ द मेटामॉर्फिक क्लाइमेक्स। यहाँ पर क्या होता है, फ्रॉग्स ब्रेन डाउन रेगुलेट्स मेटामॉर्फोसिस वंस मेटामॉर्फिक क्लाइमेक्स हैज़ बीन रीच्ड। ब्रेन जो है अब उसका काम है पूरा, थायराइड हार्मोन्स जो होते हैं वो अब एक नेगेटिव फीडबैक लूप को इंड्यूस करते हैं, पिट्यूटरी सेल्स जो है उनको शट डाउन कर देते हैं, जिससे क्या है कि थायराइड जो है टू सीक्रेट दैम। तो अब थायराइड की जो सिक्रेशन है वो स्टॉप हो जाएगी। T3 इज़ फाउंड इन द एंटीरियर पिट्यूटरी एट द मेटामॉर्फिक क्लाइमेक्स। T3 की पोजीशन यहाँ पर होती है। दिस इनहिबिट्स द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ थायरोट्रोपिन जीन एंड देयर बाय इनिशिएट्स अ नेगेटिव फीडबैक लूप। एज ए रिजल्ट क्या होगा कि अब ये वहीं पे सिचुएटेड रहता है तो TSH रिलीज़ ही नहीं होगा। TSH रिलीज़ नहीं होगा तो आगे के T3 T4 की फॉर्मेशन होती ही नहीं है। एज ए रिजल्ट एक नेगेटिव फीडबैक लूप जो है वो बन जाता है। अनदर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें ओवरऑल प्रोसेस जो हमारे तीनों स्टेप्स की हैं, एज वी कैन सी प्री मेटामॉर्फोसिस के अंदर थायरोट्रोपिन लेवल्स जो है वो काफ़ी कम है, लो लेवल ऑफ T3 एंड T4, T3 रिसेप्टर की कंसनट्रेशन जो है वो भी काफ़ी कम है। तो यहाँ पर जो है आपका जो T3 रिसेप्टर जीन है वहाँ पर जो है इनकी बाइंडिंग जो है वो इतनी ईजी नहीं है और एटलीस्ट इनका अमाउंट जो है वो भी कम है, तो कोई ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाती। सेकेंड लेवल पर अगर हम बात करें दैट इज़ अर्ली मेटामॉर्फोसिस है, जिसे कि हम प्रो मेटामॉर्फोसिस कहें, टायरोट्रोपिन का लेवल इंक्रीज हो जाता है, दैट इज़ जो TSH है, T3 T4 की कंसनट्रेशन इंक्रीज हो जाती है। इनकी कंसनट्रेशन इंक्रीज हुई मतलब कि T3 के रिसेप्टर की कंसनट्रेशन भी इंक्रीज होगी और एज अ रिज़ल्ट क्या होगा, आपका T3 रिसेप्टर जो है वो बाइंड हो जाता है और एज अ रिज़ल्ट ये क्या करता है, इट स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ मोर T3 रिसेप्टर्स की और T3 रिसेप्टर्स जो है वो बनने लगे। सो एज अ रिज़ल्ट वी कैन सी मोर T3 रिसेप्टर्स आर देयर। T3 जो है वो आपका रिसेप्टर से बाइंड हो जाता है ऑन द जीन, T3 रिसेप्टर जीन बाइंडिंग और T3 रिसेप्टर स्टिमुलेट्स ट्रांसक्रिप्शन ऑफ अदर जीन, और जीन्स जो है उनकी भी ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाती है। एंड एट द फाइनल दैट इज़ द मेटामॉर्फिक क्लाइमिक स्टेज, हाई थायरोट्रोपिन लेवल है, हाई T3 रिसेप्टर की कंसनट्रेशन है, हाई T3 T4 हमें देखने को मिलेंगे। ओके, इनकी जो है वो बाइंडिंग होती है, अगेन इंक्रीज ट्रांसक्रिप्शन ऑफ T3 इंड्यूस जीन। T3 ने जिन जीन्स को इंड्यूस किया है अदर देन द मेन जीन्स, तो उनके कारण क्या होगा कि जो है ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस जो है वो इनिशिएट हो जाएगी। सो दिस इज़ द ओवरऑल प्रोसेस एंड बाद में जो है आपका लास्ट में एक नेगेटिव फीडबैक लूप जो है वो इंड्यूस होगा और आपकी जो है पूरी ओवरऑल लिम्ब बनने की जो प्रोसेस है वो फिनिश हो जाती है। So yeah, this is all about the hormonal control in the amphibian metamorphosis. प्रीवियस वीडियो में हमने मेटामॉर्फोसिस के जो है चेंजेस जो है वो हमने पढ़े थे कि क्या क्या जो है चेंजेस एक पर्टिकुलर उसमें फ्रॉग में जो है वी कैन से एम्फीबियंस में देखने को मिलते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।